गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या भी कहीं ना कहीं किसी सेटलमेंट के दायरे को क्लासिफाई करती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी सेटलमेंट को अर्बन कैटेगरी, रूरल कैटेगरी से अर्बन कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए। यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स में हम लोग नंबर ऑफ पीपल जो देखते हैं वो बहुत कम होते हैं, लगभग 100-150 लोग, ऐसे कुछ रूरल सेटलमेंट कस्बे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अर्बन सेटलमेंट में हर जगह क्राइटेरिया अलग अलग हो। अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग देशों में अलग अलग पॉपुलेशन की एक लोअर लिमिट होती है, जिससे ये डिफाइन किया जाता है कि ये एरिया एक रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोलंबिया में अगर किसी एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में 1500 लोग रह रहे होंगे, तो वैसे उसका जो रेशियो निकल के आ रहा है तो उस हिसाब से डिफाइन कर दिया जाता है दैट इट इज अ अर्बन सेटलमेंट। अब ये नंबर घटता बढ़ता रहता है दोस्तों, क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये डिफाइन होता है। अर्जेंटीना, पोर्चुगल में 2000 लोगों के हिसाब से, यूएसए, थाईलैंड में 2500 लोग अगर मिनिमम एक जगह पे रहते हैं तो उसे एक शहर घोषित किया जाएगा। इंडिया में यही नंबर दोस्तों बढ़ के 5000 हो जाता है। खैर, आश्चर्य की बात नहीं है जब मैं आपको अगला देश बताऊंगा। जापान में एक जगह मिनिमम अगर 30,000 लोग हों तब जाके उसको अर्बन सेटलमेंट घोषित किया जाता है। अब जापान में ऐसा क्यों है? क्योंकि याद करिए, जापान में ईडो, जो बाद में टोक्यो बना था, दुनिया की पहली सबसे बड़ी सिटी थी। अब इंडिया में और भी कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे डेंसिटी, कितने लोग रह रहे हैं। तो पर स्क्वायर किलोमीटर अगर 400 लोग रहते हैं तो इंडिया में किसी भी जगह को, अच्छा, उन 400 लोगों में भी नॉन वर्किंग, नॉन लेबर क्लास, नॉन एग्रीकल्चरल पीपल की विसिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये वो लोग होने चाहिए जो खेती बाड़ी से नहीं जुड़े, तो उस एरिया को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं अर्बन सेटलमेंट के अंतर्गत। अब ये तो बड़े बड़े नंबर्स हो गए, लेकिन हम कुछ ऐसी कंट्रीज की बात करते हैं जहाँ एरिया ज़्यादा है लेकिन रहने वाले बहुत कम है। तो दोस्तों वहाँ पे ये लोअर लिमिट और नीचे चले जाता है, जो हमारे यहाँ शायद किसी गांव में भी नहीं होता होगा। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे 250 लोग अगर एक जगह इकट्ठे रहने लग गए तो उसको एक अर्बन सेटलमेंट घोषित किया जाता है, क्योंकि वहाँ 250 लोगों के हिसाब से फिर एमिनिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्यों पॉपुलेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा है दोस्तों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एक जगह रहेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज को उतनी ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़, बिल्कुल डेडिकेटेड सर्विसेज जैसे पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, वाटर सप्लाई बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब स्थापित करने पड़ते हैं। मेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करने वाले लोग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, ये सब गवर्नमेंट को देना पड़ता है एक शहर को दोस्तों। सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। आई होप यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। Thank you very much. Take care. Bye-bye. We have been receiving so many responses from your end. Thank you very much for them as well. It really overwhelms us कि आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, एंड उनका रिप्लाई देने में सच में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। Take care. Bye-bye.